Hello guys, Facecap here. My name is Facecap. I am from India and मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में ट्रेड मारता हूँ और बेसिकली आई एम नॉट इंट्राडे गाय. मैं इंट्राडे पे बहुत कम ट्रेड मारता हूँ बिकॉज आई ऑल्सो ट्रेड इन फॉरेन मार्केट. सो आज हम गो थ्रू करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में, व्हाट इज द मेन पर्सपेक्टिव ऑफ द मार्केट राइट नाउ, कि भाई क्या हो सकता है आगे, कैसे हो सकता है, क्या चीज स्ट्रांग हो सकती है. लोग बोल रहे कि मार्केट क्रैश होगा, ये होगा, वो होगा. वो सब फालतू की बात है. अपन जाएंगे ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम व्यू पे जाके, लोअर टाइम फ्रेम व्यू पे जाके सब चीज एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि भाई मार्केट का ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्या है, क्या कर रही है मार्केट. ओके, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वीकली मंथली जाऊंगा, वीकली डेली 4 आवर 15 मिनट और डायरेक्टली 1 मिनट पे जाके इंट्राडे बेसिस पे जो इंट्राडे ट्रेड मारते हैं उनके लिए मैं एनालिसिस करूंगा कि भाई टुमारो लाइक मंडे क्या हो सकता है मार्केट में, व्हाट इज द फोरकास्टिंग, कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से, कि भाई क्या हो सकता है मार्केट में. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. पहली वीडियो है मेरी, लाइक करना, सब्सक्राइब करना. ओके, रेगुलर बेसिस पे ऐसी वीडियो डालता रहूंगा मैं अब. ओके, सो पहले गो थ्रू करते हैं निफ्टी को. तो निफ्टी में क्या हो रहा है, तो निफ्टी में अगर हम ओवरऑल व्यू देखें, मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तो मार्केट इज ऑलवेज बुलिश. ओके, मार्केट इज ऑलवेज बुलिश. मार्केट हाई हाई बना रहा है, लोअर लोअर हाई बना रहा है, हायर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, हायर हाई. ओके, तो अभी क्या चल रहा है, रिसेंट ट्रांजैक्शन में क्या चल रहा है कि मार्केट ने इतना बड़ा रैली दिया. अगर हम देखें तो इट इज अ मोर देन 2-3 thousand पॉइंट्स, या लेकिन 10,000 पॉइंट का मूव दिया है इन 2 और 3 इयर्स. ओके, 2 और 3 इयर्स आई थिंक सो. तो मार्केट को एक पेस चाहिए कि भाई अगर मार्केट ऐसे ही चलती नहीं रहेगी, मार्केट को डाउनसाइड तो आना पड़ेगा. और मार्केट का जैसे डाउनसाइड में देख रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे स्ट्रॉन्ग बेयर ट्रेंड नहीं लग रहा है कि भाई ये मार्केट बोल रहे हैं 10,000 आ जाएगी, 5,000, आपने क्या बोले 13,000 आ जाएगी, 10,000 आ जाएगी, 11,000 आ जाएगी. बट जैसे मार्केट गिर रही है उस परस्पेक्टिव से मुझे नहीं लगता कि मार्केट इतनी गिर सकती है. तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट मार्केट मिनिमम लाइक मैक्सिमम 15,100 तक आ सकती है इन फ्यूचर. इन फ्यूचर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मंडे आ जाएगी 15,700, सॉरी 15,100, या फिर नेक्स्ट वीक में आ जाएगी. बट अगर आना होगा तो आएगी. बट इन लोअर टाइम फ्रेम देयर आर मोर थिंग्स देन. मैं कुछ अलग अलग देख रहा हूँ ओवरऑल मार्केट व्यू का. तो ओवरऑल मार्केट व्यू अगर मंथली बेसिस पे देखे तो मुझे 15,100 दिख रही है कि भाई मार्केट यहाँ तक आ सकती है. प्रोबेबिलिटीज है, चांसेस है, 50-60% चांसेस है कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है. 15,100, 15,000, 14,900, 800 वहां तक आ सकती है. ठीक है ना. और अगर हम इसका EQ ले, इसका हम अगर EQ ले तो EQ है अपने 14,500. तो 14,500 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई मार्केट वहां तक आ सकती है. बट उसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड चालू कर दिया है. एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर जब तक मार्केट 14,000 ब्रेक नहीं करती है क्लोजिंग बेसिस ऊपर ऑन मंथली बेसिस, समझ रहे हो, मैं डेली की बात नहीं कर रहा, वीकली की भी बात नहीं कर रहा, मैं मंथली बेसिस पे बात करूंगा. जब तक मार्केट मंथली बेसिस पे 14,000 के नीचे क्लोज नहीं करता है तब तक मार्केट बुलिश है. उससे पहले मार्केट में बैड ट्रेंड चालू नहीं होगा जब तक 14,000 ब्रेक नहीं होता है. ठीक है ना. तो लेट्स गो टू द वीकली. सो वीकली पर्सपेक्टिव में क्या है कि मार्केट अभी, मैं आपको दिखाता हूं कि मार्केट ने ये हाई बनाया, ये लो बनाया. ये लो एग्रेसिव है, जैसे मार्केट जा रही है वो एग्रेसिव है, इसलिए उसने यहां तक भी तो भी इसने ये लो ब्रेक नहीं किया. व्हाई? बिकॉज इट वाज इन अप ट्रेंड, कि मार्केट अप ट्रेंड में है. ठीक है ना. मैं ये हाई बनाया, मार्केट ने रैली दी डाउन साइड की, ये हाई बनाया, मार्केट ने रैली दी डाउन की. ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ की जो लिक्विडिटी थी मार्केट ने ये पूरी लिक्विडिटी ग्रैब की. मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करके जो अनमिटिगेटेड जोन था मेरा, वो अनमिटिगेटेड जोन को हिट किया एंड मार्केट रैलीड अपसाइड. ठीक है ना. ये एक पर्टिकुलर ओवरऑल प्री प्लान चीज होती है. मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैंने ये मूव को कैप्चर कर लिया था, मैंने ये मूव देखा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. नहीं, कोई नहीं बोल सकता कि मैं ये मूव एक्सपेक्ट कर रहा था. ठीक है ना. मैं भी नहीं बोल सकता, ना कोई गुरु बोल सकता है. ठीक है. बट ओवरऑल वीकली बेसिस पे ये मेरी एक डिमांड चेन है. डिमांड चेन को फॉलो कर रही है मार्केट अभी. और ये एक रीसेंट डिमांड चेन है जहां से मार्केट ने एक अच्छा मूव दिखाया था जो मैंने कैप्चर किया था. मैं वो अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे मैंने ये मूव पूरा कैप्चर किया था. डाउन साइड से, ये पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे से मैंने कैप्चर नहीं किया था. बट यहाँ पे बीच में एक दो ट्रेड थी जो मैंने कैप्चर किया था और मुझे लग रहा था कि मार्केट एक सप्लाई चेन फॉलो कर रहा है और एक
कंटिन्यूअसली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करता जा रहा है टू गो डाउन साइड, दिस वाज जस्ट अ पुल बैक फॉर मी। तो मैंने ये पुल बैक को यूटिलाइज किया था। अगर आप देखें तो मार्केट एक पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड में अगर इंट्राडे बेसिस पे बोले या मिड मिड इंट्राडे बेसिस पे बोले कि भाई स्विंग ट्रेड में क्या हो रहा है मार्केट में, तो स्विंग ट्रेडर को मतलब शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल गई थी अराउंड हियर। और मैंने और एक ट्रेड ली थी अराउंड 16,000 या 16,400 पे, जो वहां से मुझे बहुत अच्छा पैसा बनाने को मिला था वहां पे। तो मैंने वहां पे भी एक शॉर्ट पोजीशन ली हुई थी और मैंने रिसेंटली उसको निकाल दिया था अराउंड 16,000। ओके, मैं 400-500 पॉइंट निकल के ले लिया था क्योंकि मुझे पता था यहाँ के अच्छा पुलबैक आ सकता है, और आया भी था। कल ही या परसों ही आया था वो पुलबैक, ठीक है। तो अगर हम अभी बात करें तो मार्केट एक बहुत अच्छे लेवल पे है, ठीक है ना। एक वीकली जोन है ये, अपना वीकली सप्लाई डिमांड चेन है जो 15,900 है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ये भी ब्रेक कर सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी हायर हाई नहीं बना रहा है, मार्केट एक लोअर लो बना रहा है, एक सप्लाई चेन फॉलो कर रहा है। तो मैं शॉक नहीं हो जाऊंगा कि अगर मार्केट 15,500 भी ब्रेक करते, 15,500 15,400 तक आ सकती है, ठीक है ना। तो ऑन डेली बेसिस, अगर हम डेली डेली की बात करें, मैं सिर्फ ये चीज को निकाल सकता हूँ अभी। तो ऑन डेली बेसिस पे क्या हो रहा है? ऑन डेली बेसिस पे ये चीज हो रही है कि मार्केट ने एक स्ट्रक्चर ब्रेक करती जा रही है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करती जा रही है और जाती जा रही है, ठीक है। मैंने एक ट्रेड यहाँ पे ली थी, जैसे अभी मैंने बोला 17,600 पे, हाँ 17,400 पे, 17,400 सॉरी, 16,400 नहीं था, 17,400 था। 17,400 से मैंने 16,000 आसपास, मैंने 16,000 आसपास मैंने निकाल दिया था अराउंड ये, क्योंकि बहुत अच्छी रैली थी यहाँ पे, मैनेजमेंट बहुत सही था, गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन ही जा रहा था। और कोई इंट्राडे बेसिस पे, मैंने तो आपको पहले ही बोला कि मैं इंट्राडे बेसिस पे बहुत ज्यादा मुझे पसंद नहीं है। मैं पहले करता था, अभी बंद कर दिया जब से निफ्टी का लॉट कम हो गया है, ठीक है ना। क्यों? मैं क्योंकि अभी ज्यादा बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं मारता, मैं सिर्फ निफ्टी ट्रेड मारता हूँ, और 2-3 स्टॉक है मेरे ध्यान में जो मैं ट्रेड मारता हूँ उसको। बट आज स्टॉक के बारे में बात नहीं करेंगे, ये पहला वीडियो है। तो एक निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके आप तो आपको दूंगा एवरी 2 डेज मैं निफ्टी का एनालिसिस करके दूंगा। और मैं जैसा एनालिसिस करता हूँ उसके हिसाब से मेरा एनालिसिस 2 से 3 दिन तक वैलिड रहता है कि भाई अगर आप मेरा एनालिसिस फॉलो करोगे तो 1-2 दिन तक तो प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको, ठीक है ना। आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर रहेगा कि नहीं चलो ये बंदे ने ऐसा बोला था, हो रहा है, ठीक है। तो अगर डेली पर्सपेक्टिव पे देखें तो ओवरऑल डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, तो ठीक है ना। तो डेली पर्सपेक्टिव पे मार्केट फुल बेरिश है, यहाँ पे लॉन्ग्स जाना इट्स अ फुलिश थिंग, ठीक है। मैं नो डाउट मैं एक लॉन्ग गया था यहाँ पे, ये जो रैली आई थी ना यहाँ पे, वहां पे मैं एक लॉन्ग गया था। क्यों? मेरा टारगेट एक ये जो इम्बैलेंस था ना यहाँ पे वही था, और एक गैप था वहां पे कि भाई 50% तो गैप खत्म फील तो करेगा ही मार्केट। और मुझे एक 5 मिनट की एंट्री मिल गई थी मेरे ट्रेडिंग प्लान के बराबर के भाई चलो ये ट्रेडिंग प्लान है मेरा, मेरी ये 5 मिनट की एंट्री है, मुझे यहाँ पे एंट्री मिल गई थी। वो चलो मैं आपके लिए, ये पहली ट्रेड है तो मैं अपनी पहला एनालिसिस है तो मैं वो भी ट्रेड आपके लिए गो थ्रू कर दूंगा आपके लिए, जो मैंने अराउंड 16,000 कहाँ तक था, मैं देख लेता हूँ कहाँ पे मैंने एग्जिट किया था, ठीक है ना। बट ऑन अ डेली बेसिस मार्केट बेरिश है, मार्केट क्या कर रही है, मार्केट एक एग्रेसिवली डाउनसाइड जा रही है। तो एक ये एग्रेसिव लाइक एक नाइफ है, ये पूरी फॉलिंग नाइफ है, एक ब्लड बात है, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्या हो सकता है कि फॉलिंग नाइफ जा रही है तो अपने हाथ नहीं बीच में डालते हैं, उसको क्या करते हैं गिरने देते हैं जब तक स्लो नहीं होती तब तक। और वो स्लो कहां तक हो सकती है, जैसे मैंने आपको बोला कि 15,000 15,100 15,000 15,000 14,500 वहां तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 4 आवर में तो वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब इंट्राडे बेसिस पे बात करते हैं, जो बहुत लोग ट्रेड मारते हैं इंट्राडे बेसिस पे, बट मैंने आपको बोला वैसे मैं इंट्राडे बेसिस पे बहुत कम ट्रेड मारता हूँ, और अगर ट्रेड मारूंगा भी तो मैं अपने मैनेजमेंट में अपने प्रॉफिट बुकिंग में ज्यादा ध्यान रखूंगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट अभी गैप ही इतना बना रही है कि बहुत बहुत टफ हो गया है अभी मार्केट को प्रिडिक्ट करना। सिर्फ मैं ज्यादातर मार्केट को प्रिडिक्ट करने का नहीं देता हूँ सलाह, मैं ऐसा ही बोलता हूँ कि भाई मार्केट को प्रिडिक्ट मत करो, मार्केट जो कर रही है उसके साथ रिएक्ट करो, मार्केट को जो कर रही है उसके साथ रिएक्ट करो और कुछ मत करो, आपको मार्केट पैसा देगी। तो ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम what I can see here is that market is breaking this structure, और मार्केट ने ये भी स्ट्रक्चर एक ब्रेक कर दिया था जो एक पर्टिकुलर स्वैप था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक गैप था, जो ये जो गैप है, ये जो गैप है इसका 50% मैंने रखा था क्योंकि ये मेरे लिए एक इम्बैलेंस है जो फील होना था, ठीक है। मैंने यहाँ पे कहीं एंट्री ली हुई थी, यहाँ पे नहीं ली थी, यहीं कहीं ली हुई थी, आई डोंट नो, मैं देख लूंगा आपके लिए।
तो अभी 15 मिनट तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मार्केट, अगर मंडे मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो अपन ऐसा समझ सकते हैं कि मार्केट एक रेंज में रहेगी, जैसे फ्लैट ओपन होती है उसके हिसाब से रेंज में रहेगी। बट अभी एसजीएक्स देख के, जो मैं उस पर ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, बट एक आइडिया आ जाता है कि मार्केट ऐसा हो सकता है। तो अभी एसजीएक्स 100 पॉइंट्स अप दिखा रही है, तो मार्केट में गैप अप की पॉसिबिलिटीज है, ऐसा हम एक्सजीएक्स को देख के बोल सकते हैं। बट ज्यादातर बिलीव नहीं करने का, उस पर बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करना। वो थोड़ा मतलब अपने क्या 20-30% ऐसा बोल सकते हैं, 120 पॉइंट्स एसजीएक्स दिखा रही है, तो अपनी मार्केट 40-50 पॉइंट 60 पॉइंट 70 पॉइंट्स का गैप अप दे देगी। ठीक है। और अगर मार्केट मंडे गैप डाउन होती है, चलो कुछ न्यूज आ गई और मार्केट ने गैप डाउन कर दिया, और मार्केट ने ये, अगर मार्केट 15,736 जो मैं एरिया बता रहा हूँ 15,736, अगर ये एरिया गया मार्केट का, तो मार्केट आराम से 615, 615, 610, 15,650, वो जो साइकोलॉजिकल लेवल्स है वहां पे आ सकती है। 15,650 है, 15,600 है, ठीक है ना, 15,610 है, वो सब एक साइकोलॉजिकल लेवल्स है, वहां तक मार्केट की गिरावट आ सकती है। ठीक है। बट मैं अभी डाउन साइड अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ। मंडे मुझे एक बुलिश शाइन, मुझे लग रहा है कि मार्केट एक बुलिश शाइन देगा। टू ट्रैप द ट्रेडर, जो ट्रेडर्स है वो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस और वो सब ट्रेड मारते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता कि वो सब नहीं चलता है, चलता है नो डाउट। बट जो इंट्राडे बेसिस पे हम बात करते हैं, वो इंट्राडे बेसिस की बात करते हैं। 1 मिनट में जाता हूँ। ठीक है। तो इंट्राडे बेसिस पे मैं क्या देख पा रहा हूँ कि मार्केट एक बहुत अच्छा, जो मैंने अभी बोला, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ली हुई थी, जो यहाँ पे मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया था। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया था। और मैंने मैंने अभी बोला कि मैंने एक लॉन्ग पोजीशन ली हुई थी, जिसको मैंने टारगेट एक गैप रखा था। ये जो गैप था इसका 50%, जो मैंने अराउंड यहाँ पे मेरा एसएल ट्रेल था, जो मैं 5 मिनट में ट्रेल कर रहा था, तो दिस वाज माय स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। तो मैं यहाँ पे निकल जाने वाला था, बट एज ऑफ नाउ मैंने यहाँ पे देखा कि इक्विलिब्रियम आ ही गया है, तो मैंने यहाँ पे अपनी 50% ऑफ द पोजीशन निकाल दी हुई थी, अराउंड 60% निकाल दी हुई थी, और मैंने 40% होल्ड की हुई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट 16,250 भी जा सकता है, क्योंकि रैली इतनी अच्छी थी और इतने टाइम से मार्केट गिर रही थी, और वहां पे गैप भी था, वहां पे लिक्विडिटी भी थी, सब कुछ था। तो मैंने उसको होल्ड करके 40-50% मैंने अपने 40-45% पोजीशन होल्ड की, और यहाँ का मैंने 16,000 का स्टॉप लॉस रख के, मैंने 16,015 ऐसा कुछ स्टॉप लॉस रखा हुआ था मैंने, और यहाँ पे मैंने निकाल दिया था। ऑलमोस्ट मेरा एसएल हिट हो गया था डेल्टा के कारण। ठीक है, उससे पहले ही हो गया था, ये इतनी फॉल आया ना, वो डेल्टा के कारण मैं ऑब्वियसली एसएल हिट हो गया था, डेल्टा और थीटा की वजह से। ठीक है। तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर था, और मैंने यहाँ पे एक एग्रेसिव, ये मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी विद, मैंने कहाँ एंटर किया था, 15,770। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंटर किया था फ्राइडे को, और फ्राइडे नहीं, अराउंड थर्सडे को एक्सपायरी थी, और मैंने नेक्स्ट वीक का कॉल लिया हुआ था। ठीक है। तो मैंने ये होल्ड किया हुआ था, ठीक है ना, और मैंने यहाँ पे निकाल दिया था इसको, मतलब 40-50% जो पार्शल्स रहते हैं, क्योंकि ये अगर आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट्स 8% रेट, जो मेरे 8 पोर्टफोलियो का 8% है, विच इज अमेजिंग थिंग विद इन 2 days। ओके। तो मैंने यहाँ पे 50% बुक कर लिया था, जिसका मतलब है मैंने अराउंड 4-5%, जो मेरा ट्रेड था वहां पे मैंने 9% चल रहा था, तो मैंने 4-8-9% मैंने बुक कर लिया था उसको। ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट नहीं गया, क्योंकि वो एक अपने क्या बोलते हैं इम्बैलेंस है, मैं इम्बैलेंस पे ट्रेड नहीं मारता हूँ। बट चलो अब बात करते हैं कि मंडे क्या हो सकता है मार्केट में, क्या कर सकती है मार्केट ऑन द इंट्राडे बेसिस। तो एज ऑफ नाउ, आपको मैंने जैसे बोला, अगर मार्केट फ्लैट खुले, ठीक है, अगर अपन बोले कि मार्केट 40-50 पॉइंट्स भी अब जाती है, तो 40 पॉइंट्स इज अराउंड हियर। तो अगर मार्केट ये एरिया जब ब्रेक करेगा, if market breaks 15,800 in the Monday sessions, okay, if market breaks 15,800 in the Monday sessions, then we can see market going to 15,900। ठीक है, 100 पॉइंट्स की मूव कुछ बड़ी बात नहीं है निफ्टी के लिए, ऐसे बहुत बहुत सही से आ जाती है। अगर इंट्राडे में 100 पॉइंट्स की मूव लेना विद इन 1 मिनट टाइम फ्रेम, इट्स अमेजिंग। अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज करते हो, मैं एंट्री टाइप के लिए 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। ठीक है। तो अगर मार्केट ऐसा कुछ करती है, मार्केट ने ये ब्रेक किया हुआ है, मार्केट दो यहाँ पे जा रही है, और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि मार्केट एक लो बनाएगी और वापस ये हाई बनाएगी, और मार्केट वापस एक लो बनाएगी। ठीक है। तो अगर मार्केट मंडे ऐसा नहीं करती है और ये एक्सपेक्टेशन ऑर्डर फ्लो को ब्रेक करती है, तो अपन समझ सकते हैं, अगर मार्केट ये एरिया ब्रेक करती है, तो यहाँ पे एक
एक इम्बैलेंस का जोन आएगा, इम्बैलेंस का जोन आके यहाँ पे अपन इम्बैलेंस के जोन पे एंटर करके ये का टारगेट रख सकते हैं अराउंड 15,900, ठीक है। और अपन अगर मार्केट 15,900 भी ब्रेक कर देगा तो वी कैन सी मार्केट गोइंग टू, जैसे मैंने बोला, अगर वो एरिया ब्रेक हो गया तो मार्केट वापस ये पूरा जो फिल गैप नहीं किया हुआ है उसको गैप फिल करने आएगी। अगर ऐसे मैं देखूं तो इक्विलिब्रियम बहुत दूर था, ठीक है ना, तो ये मार्केट ने अभी फुल्ली गैप फिल नहीं किया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट वापस ऊपर आके ये गैप फिल करे और वापस नीचे जा सकती है। बट ये बहुत आगे की बात है, मैं उतना भी प्रिडिक्ट नहीं करता हूँ कि मेरा इतना प्रिडिक्ट अच्छा होता है, बट मैं ट्राई जरूर करता हूँ कि भाई मैं ज्यादातर प्रिडिक्शन जो है वो मैं अपने जनरलिंग और वो सब में डाल के रखूं, ठीक है। तो ये था निफ्टी के लिए, जैसे मैंने आपको लेवल बोला, अगर मार्केट मंडे 15,736 को ब्रेक करती है तो मंडे के सेशन में अपन 15,600 को, या मंडे या ट्यूसडे के सेशन में अपन वहां तक मार्केट को जाते हुए देख सकते हैं। और अगर मार्केट मंडे से 15,800 को ब्रेक करती है तो वी कैन सी 15,900 इन द मंडे सेशन और इवन अ ट्यूसडे सेशन, ठीक है। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मंडे कुछ कुछ होगा नहीं, ये एक हाइप बढ़ाया गया हुआ है, मंडे कुछ होगा नहीं, ज्यादातर फ्लैट मार्केट रहेगा, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं सही भी हो सकता हूँ, बट मैंने आपको जैसे लेवल बोला 15,800 इज अ वेरी गुड लेवल। यहाँ पे ब्रेक करता है, यहाँ पे एक इम्बेलेंस का जोन आएगा, फ्लिप जोन बोलते हैं उसको, फ्लिप जोन पे जाके वी कैन एंटर ओवर देयर विद द स्टॉप लॉस ऑफ बिलो द फ्लिप जोन। यहाँ पे मैं 1900 का टारगेट लेके चलूंगा, बट मैं इंटरडे बेसिस पे इतना ट्रेड नहीं मारता हूँ, मैं ज्यादातर स्विंग पे ट्रेड मारता हूँ, ठीक है। और चलो बात करते हैं अब बैंक निफ्टी की, ठीक है। सो बैंक निफ्टी मुझे ज्यादा स्ट्रांग लग रही है बिसाइड निफ्टी, कि भाई मैं बैंक निफ्टी में ऐसा बोल सकता हूँ कि मार्केट विल रन बुलिश इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, कि मार्केट एक बुलिशनेस दिखा सकती है, 1,000-2,000 पॉइंट का बुलिशनेस मार्केट में आ सकता है। एज पर माय एनालिसिस मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। ऑन अ मंथली बेसिस अगर हम बात करें मार्केट में, तो मार्केट एक बहुत बहुत अच्छा मूव देके एक बहुत अच्छे अच्छे प्राइस पॉइंट में आपको मिल रहा है, बैंक सेक्टर बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट में मिल रहा है। अगर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, क्योंकि अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि मार्केट वापस 19,000 आएगी, 20,000 आएगी, वो इतना पॉसिबल नहीं है। अभी मुझे देख के नहीं लग रहा है कि मार्केट वहां तक आ सकती है। मैं बैंक निफ्टी में ऐसे मेरा टेक्निकल देख के मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी बहुत जल्दी एक बुलिश शाइन दिखाएगा टू ट्रैप द ट्रेडर्स, ठीक है। एक एक ट्रेडर्स का ट्रैप होता है जिसको लोग स्टॉप लॉस हंट बोलते हैं, वो बोलते हैं क्योंकि ये पूरी रैली में एक बहुत होशियार लोग होंगे जो खुद का पैसा रख के बैठे होंगे और वहां पे उनको लगता होगा कि मार्केट यहाँ तक आएगी, वहां तक आएगी। बट जो बिग इंस्टीट्यूशंस है वो लोग क्या करते हैं, वो ट्रेडर्स को ग्रीडी बनाते हैं, कि अपन को कभी ग्रीड आ जाता है ना कि नहीं मार्केट ये तो यहाँ तक तो जाएगा ही, मार्केट यहाँ तक तो जाएगा ही, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। 2-3 बार अपना टारगेट हिट करवाते हैं, तीसरी बार देखते हैं डायरेक्ट रॉकेट की तरह चढ़ा देते हैं मार्केट को। क्यों? क्योंकि एक वो ग्रीडीनेस आ जाती है अपने दिमाग में, वो बैंक्स और इंस्टीट्यूशन वो सबको पता है कि यार ये रिटेल ट्रेडर्स इसको इतना 2-3 दिन पैसा देंगे तो तीसरे दिन वो ज्यादा पैसे की लालच में वापस आएगा और वो उसका सारा पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो एक ग्रीडीनेस होती है, वो नहीं होनी चाहिए। आप एज ए ट्रेडर ऑन इंटरडे बेसिस तो ज्यादा ग्रीडीनेस होनी नहीं चाहिए, आपको एक पर्टिकुलर टारगेट के साथ चलना चाहिए कि मुझे ये परसेंटेज निकल जाएगा मेरा पोर्टफोलियो का तो मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। ऑन अ मंथली बेसिस अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में बुलिश साइन आ सकती है। क्यों? बिकॉज ये एक बहुत अच्छा मंथली लेवल पे जाके आया है, मंथली लेवल पे जाके दिस वाज द फर्स्ट टच, ये स्वैप कर दिया है इसने, ये पूरा स्वैप कर दिया है इसने, ठीक है। ये स्वैप होके यहाँ पे इसने ये ब्रेक करके, ओके, तो ये स्वैप हो गया है। ये मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया, देखो मार्केट ये मंथली जोन पे मैंने ये रिफाइन कर दिया हुआ है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में उसको हलाऊंगा नहीं, ये मैंने रिफाइन कर दिया है। बट अगर हम पूरा ओवरऑल देखें तो मार्केट इसको टच की मंथली बेसिस के जोन को टच किया और मंथली बेसिस के जोन से कितने का 3,800 का रैली दिया मार्केट ने, नहीं वैसे देखने जाए तो ज्यादा है, वो बात करें तो 6,000 पॉइंट का रैली ऑलरेडी दे दिया है। तो अगर हम ऐसे स्मॉलर टाइम फ्रेम जाए बिना ऐसे देखे तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और एक्सपेक्टेशंस क्या है, लो जा सकता है, ठीक है। वो मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाकर आपको बताऊंगा कि भाई नेक्स्ट वीक में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ऑन अ नेक्स्ट वीक बेसिस तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी एक 32,000 का लेवल एक बार टच करेगा, 32,000 जो है 32,000 अराउंड, वो एक मार्केट एक बार टच करेगा और एक बार एक अच्छा ऐसे 3-4 हजार पॉइंट का 6,000 पॉइंट का और एक मूव आ सकता है मार्केट में, ठीक है। तो 32,000 फॉर द नेक्स्ट वीक इज द टारगेट फॉर मी, 1,000 पॉइंट की डाउन साइड की रैली आ सकती है मार्केट में। बट मार्केट एक अच्छे वीकली जोन पे भी है,
तो भी मार्केट वहां से एक बहुत अच्छा रैली दिखा सकती है, ठीक है। और हम बात करते हैं डाउन साइड की। यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी पोल है पूरा, लिक्विडिटी वाइड, लिक्विडिटी वाइड, लिक्विडिटी वाइड, ओके। सो बैंक निफ्टी क्या कर रही है अभी, तो बैंक निफ्टी ने ये मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती जा रही है, और डिमांड अपने क्या बोलते हैं, सप्लाई कंट्रोल में, अभी सप्लाई अपने हाथ में है, और ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम में डिमांड जो है, डिमांड चेंज अच्छी जा रही है। बट अपन अपन इंट्राडे बेसिस ट्रेडर है, तो अपन को वो मंथली वीकली का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना होता है। बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट एक 32,000 को एक और बार, ये जो लो है यहाँ का, ये लो एक बार चला जाएगा। एक बार ये जो लो है, यहाँ पे 32,200 अराउंड, ये कैंडल का जो लो है ना, वो एक बार स्वैप होगा, मार्केट इसको एक बार, ये लो को तो लेगा ही एक बार, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे स्टॉप लॉस होते हैं। बहुत लोगों ने स्टॉप लॉस रख के बैठे होंगे यहाँ पे कि भाई 32,000 तो आ ही नहीं सकती है मार्केट, और 1000 पॉइंट की तो डाउन साइड जा ही नहीं सकती है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा स्टॉप लॉस हंट मिल सकता है आपको, और यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी रैली भी मिल सकती है अगर आपको मार्केट ने यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी दी, ठीक है ना। और अगर मैं 15 मिनट में जाके देखूं क्या कर रही है मार्केट, तो 15 मिनट में वही डाउन साइड मूव दे रही है शांत। सो अगर मार्केट मंडे, बैंक निफ्टी मंडे अगर फ्लैट ओपन होती है, अगर ऐसे ही यहाँ पे 50 60 100 पॉइंट्स का मूव आ सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, 100 पॉइंट्स का गैप अप हो या फ्लैट ओपन हो, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक तक 32,400 तो आ ही सकती है, ठीक है ना। 32,400 32,500 है, ठीक है ना, ये इतना मूव तो आ सकता है, मंडे नेक्स्ट वीक में आ सकता है। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, तो मैं आपको एक मंडे की और एक चीज बताता हूँ बैंक निफ्टी में, कि बुलिशनेस साइन अगर मंडे आ गई, ठीक है, मंडे आ गई तो क्या करेंगे। तो मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि अगर मार्केट, ये जो लेवल है, फर्स्ट लेवल इज दिस 33,300, और दूसरा लेवल है 33,240। ये जो दो लेवल है उसको ध्यान में रखना, ये दो लेवल को ध्यान में रखना बहुत क्रूशियल लेवल है, ठीक है ना। ऑन इंट्राडे बेसिस पे बोल रहा हूँ, अपने क्या बोलते हैं वो, स्विंग ट्रेडिंग में नहीं बोल रहा हूँ, इंट्राडे बेसिस पे बोल रहा हूँ। और मार्केट मंडे अगर ये फर्स्ट जोन ब्रेक हुआ 33,200 का, या फिर अपन ये मेन सेफ्टी साइड में रखते हैं, ये जोन को भूल जाते हैं, अपन सेफ्टी साइड में चल के रखते हैं कि मार्केट ने अगर 33,300 ब्रेक किया, तो मार्केट कैन इजीली कम टू 33,800 33,400, ठीक है ना। 200-300 पॉइंट की मूव बैंक निफ्टी के लिए कुछ नहीं है। और अगर मैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव की बात करूं, तो मार्केट एक बुलिशनेस क्यों दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक पूरा लिक्विडिटी एक गैप है, बहुत सारी लिक्विडिटी पोल्स है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी पोल था जो उसने ऑलरेडी फिल कर लिया है। तो एक अच्छी बुलिशनेस साइन 1000-2000 पॉइंट की, अगर 1000 पॉइंट की भी आई मिनिमम, अगर मिनिमम 1000 पॉइंट की भी रैली आई बैंक निफ्टी में, तो भी मैं शॉक नहीं हो जाऊंगा एट द एंड ऑफ दिस मे और समथिंग, इन द मे सीरीज में 1000 पॉइंट की मूव आई, तो शॉक नहीं हो जाऊंगा मैं कि भाई मार्केट ने ऐसा क्यों किया। बट ओवरऑल अभी देख के तो मार्केट को मुझे ऐसा लग रहा है कि और डाउन साइड आनी बाकी है। यहाँ पे 33,400 तक, 32,400 तक मार्केट आ सकती है मैक्सिमम, और मैंने जैसे बोला ओवरऑल टाइम फ्रेम पे कि 32,000 एक बार ब्रेक करेगी मार्केट, उसको एक बार ब्रेक करना पड़ेगा मार्केट को, क्योंकि यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हंट है। और अगर मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, तो आप एक समझ लेना कि ये जो 1000 पॉइंट की मूव आ रही है, वहां पे एक शॉर्ट टर्म, अपने क्या बोलते हैं, अपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग्स बिल्डअप करना, बहुत अच्छे लॉन्ग जैसे मून को मत 35,000 आ जाएगी, 36,000 आ जाएगी, ऐसा मत समझना। ये एक पुल बैक फ्रेज रहेगा टू ट्रैप द ट्रेडर्स के भाई चलो मार्केट में सब लॉन्ग्स है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब मार्केट एक ही झटके में पूरा जो गेन है 1000 पॉइंट का, वो एक ही झटके में ले जाएगी, और ये पूरा लिक्विडिटी वॉइड फिल करेगी, क्योंकि ये पूरा लिक्विडिटी वॉइड यहाँ पे फिल हो गया है। और अभी मार्केट में बुलिशनेस आ सकती है, तो एक अपने क्या बोलते हैं दिमाग में वो मत डाल देना कि मार्केट इतना चढ़ रही है तो चलो चढ़ जाते हैं, बट एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग्स लेना आई वुड कंसीडर इट, बट एज अ अपने क्या बोलते हैं कि भाई मार्केट चलती जाएगी, अपन मंथली सी ले लेते हैं, पी ले लेते हैं, वैसा मत करना। मंथली सी पी ध्यान से देखना, और ये पॉइंट में मंथली सी पी लेना मेरे हिसाब से सही नहीं है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से अभी लेना सही नहीं है, एक पर्टिकुलर पॉइंट मार्केट वे को छोटा सा बिल्डअप होने दो, कुछ ये जो फॉल है उसको धीरा होने दो, लोअर टाइम फ्रेम स्लो होने दो ये फॉल को, उसके बाद आप बिल्डअप करना धीरे धीरे चालू कर सकते हो। बट एज एन इन्वेस्टमेंट आई वुड रियली रिकमेंड इट
कि भाई बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स है जो बहुत डिस्काउंट में मिल रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं पूरा रिकैप करूं मार्केट को, कि अगर मार्केट कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है और मार्केट ब्रेक करती है ये एरिया को 33,300 विच इज अराउंड 200 पॉइंट्स, जो बैंक निफ्टी के लिए कुछ नहीं है 200 पॉइंट्स। और अगर ये ब्रेक करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला वहां पे भी फ्लिप जोन आएगा, एक फ्लिप जोन इम्बैलेंस जोन, अपने क्या बोलते हैं फ्लिप जोन इम्बैलेंस जोन, अगर वो नहीं आया तो एक दूसरी प्रोसीजर होती है जो मैं इतना गो थ्रू नहीं करूंगा, मैं अपना पूरा ट्रेडिंग प्लान यहाँ पे नहीं शेयर करूंगा, जितना बन सकेगा उतना मैं शेयर करूंगा अपना ट्रेडिंग प्लान, बट मैं सब कुछ चीजें आपको ऐसे ही नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो एज अ फर्स्ट, ये फर्स्ट वीडियो इसलिए, बट इन अ फ्यूचर वीडियो आई विल प्लान टू डू समथिंग अबाउट दैट, कि भाई मैं कैसे ट्रेड मारता हूँ, ये कौन सी स्ट्रेटेजी है। अगर आपको स्ट्रेटेजी का नाम जानना है तो इसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है ना। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये स्ट्रेटेजी को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और अगर मैं पूरा रिकैप कर देता हूँ फिर मैं वो बोलता हूँ कि अगर मार्केट मंडे 33,300 ब्रेक 33,270 280 ब्रेक करती है, वी कैन इजीली सी, अगर मैं बोलूं एक या दो कैंडल में आपको 33,400 आराम से मिल सकता है, आराम से, मतलब इजी इजी मनी आप बोलोगे ना, वो मिल सकता है आराम से। और अगर मार्केट ने ये लो ब्रेक किया, अगर कल मार्केट ने ये लो ब्रेक किया विच इज 33,000, जो एक क्रूशियल सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल लेवल, एक जो ब्रेक करने में आसानी नहीं होगी मार्केट को, यहाँ पे एक रेंज बनाएगी और यहाँ पे एक कंक्लूजन बनाएगी कि कहाँ जाना है मार्केट को। मंडे एक प्रॉपर व्यू दिखने मिलेगा कि मार्केट को क्या करना है, जो अभी इतनी सब कुछ रैली आ रही है, ये सब हो रही है, मंडे एक पर्टिकुलर एक मूव देखने मिलेगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। 33,000 अगर ब्रेक किया तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मार्केट कैन इजीली सी 32,400, ठीक है ना, ठीक है। और अगर शॉर्ट शॉर्ट का बिल्डअप कुछ होगा तो मैं उसके लिए पर्सनल वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको बोलूंगा कि मैं स्विंग के लिए ये शॉर्ट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्या कौन सा सी कौन सा पी लेने वाला हूँ, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी मेरी, ठीक है ना। मैं ऑब्वियसली ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ, मैं ऑप्शन सेलिंग नहीं करता हूँ। मैं जब से मार्केट में आया हूँ तब से ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग ने मैंने कभी नहीं किया है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको कुछ और वीडियो देखनी है ऑन माय चैनल, तो आप बेझिझक आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि आप मुझे ये वीडियो बना के दो, आप मुझे ये स्टॉक का सजेशन दो। मैं वो स्टॉक्स का भी धीरे धीरे लाऊंगा, बट ये मेरी पहली वीडियो है, तो आई विल जस्ट ट्राई टू कीप इट सिंपल, कीप इट स्मॉल, ठीक है। ये स्मॉल करते करते भी बहुत बड़ी वीडियो हो गई, बट दिस वाज द ओवरऑल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। सो होप यू ऑल गाइस लाइक इट। थैंक यू वेरी मच, पीस।